हाँ जी बच्चों, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन लास्ट पार्ट है आपका ये। इस पार्ट के बाद चैप्टर बेटा आपका खत्म हो जाएगा। सो टॉपिक बेटा हम लोग अब करने वाले हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या बेटा करने वाले हैं हम? रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो आपका निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो आपकी होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस एरिया से एमपी एमएलए इलेक्ट होके आते हैं, उन एरियाज़ को या उन बेटा क्षेत्रों की कैसे होती है रिजर्वेशन, यानी कि कैसे होते हैं वो आरक्षित, चाहे एससी के लिए, चाहे एसटी के लिए, चाहे ओबीसी के लिए, चाहे वो आपका वुमेन के लिए। सो होता है देखो क्या है, देखो क्या है कि इन दिस सिस्टम, पहले बेटा ये जान लो कि होता क्या है एक्चुअल में। तो क्या कह रहे हैं, इन दिस सिस्टम ऑल वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी आर एलिजिबल टू वोट बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। इस एरिया में हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, हर लोग रहते हैं, हर जात के, हर धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ से लड़ेगा चुनाव, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करेगा, चाहे वो कम्युनिटी आपकी सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, या चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, ठीक है। तो यही आपका रिजर्वेशन होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि जो चुनाव लड़ रहा है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और जो वोट करते हैं वो हर तरह के लोग वोट करते हैं आपका ये, ठीक है। और सोचो सेक्शन फॉर विच द सीट इज रिजर्व, मैंने बोला भाई ये जो सीट है, ये सीट रिजर्व है भाई सिख के लिए, तो यहाँ से जो बंदा लड़ेगा चुनाव वो एक सिख ही होगा, समझे बेटा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे, there are certain social groups which may be spread across the country in a particular constituency. Their number may not be sufficient to be able to influence a victory of a candidate, ठीक है ना। देखो भाई, हर तरह के बेटा समाज के लोग हैं बेटा, हर तरह का हमारे बेटा देश समुदाय है। क्या पता वो समुदाय इतने बड़े स्तर पे ना हो कि उस समुदाय को जीतने के लिए वोट पड़ सके अपने लेवल के, इसलिए बेटा उस समुदाय के व्यक्तियों के लिए सीटें होती हैं आपकी रिजर्व। हाउएवर, ठीक है, हाउएवर टेकन अक्रॉस द कंट्री दैट दे आर अ सिग्निफिकेंटली साइजेबल ग्रुप, ठीक है ना। पूरे कंट्री के हिसाब से वो छोटा सा ग्रुप होता है, लेकिन वो सीटें निकाल लेता है अगर उसके लिए रिजर्वेशन आपका होता है। टू इंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अ सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम नेसेसरी। अब भाई इसी प्रकार के लोगों के लिए, जो लोग कम मात्रा में है लेकिन उनके भी राइट्स होने चाहिए, उनकी बात को भी संसद तक पहुंचाना है, तो उन्हीं के लिए बेटा आपका रिजर्वेशन किया गया है। The Constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies for the SC and the ST। हमारे बेटा लोकसभा में, हमारे बेटा विधानसभाओं के अंदर SC ST के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। दिस प्रोविजन वाज इनिशियली मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, ठीक है, एंड रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 2020 तक। पहले बेटा ये सिर्फ आपका 10 साल के लिए आया था, लेकिन बेटा इसको अब बढ़ाते 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 2020 तक खींच लिया गया है आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, the number of seats reserved for both of these groups in the proportion to their share in the proportion of the India. Of the 543 elective seats in the Lok Sabha, 84 seats are, भैया लोकसभा के अंदर बेटा 543 में से 84 SC के लिए रिजर्व्ड है, 47 आपका जो है वो ST के लिए रिजर्व्ड है। ये जो बेटा सीट्स हैं बेटा, ये 1 सितंबर 2012 तक का आपका सेंसस के अकॉर्डिंग आपकी बताई गई है, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक बेटा हम लोगों ने कर लिया, कौन सा, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है डीलिमिटेशन कमीशन। अब सवाल ये कि इतनी बड़ी कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बेटा, कौन सी जो है बेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी वो रिजर्व होगी, कौन सी नहीं होगी, ठीक है, किस हिसाब पे, किस बेस पे ये फैसले हैं। तो सारे जो फैसले होते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को ले, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर, वो सारे फैसले बेटा करता है डीलिमिटेशन कमीशन। सो ये जो फैसले, द डिसीजन इज टेकन बाय इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। द डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति बेटा इसको अपॉइंट करते हैं, एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बेटा सारे काम कौन करता है, डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, इट इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ
कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑल ओवर द कंट्री। भाई भारत को 543 हिस्सों में बांटा गया है, भारत को, इंडिया को 543 हिस्सों में बेटा बांटा गया है। तो वो जो बांटने वाला काम है बेटा वो किसने, वो बेटा आपका डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसी ही करती है। अ कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ SC ST इन दैट स्टेट, ठीक है ना। अब भाई जितने भी स्टेट्स है बेटा या जितनी हमारी कंट्री है तो बेटा वो फिक्स रहता है कि उन जो आपका SC ST है उनके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बेटा फिक्स रहता है आपका ये कि उनको कितनी सीटें आपकी मिलेंगी। आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्रीज द डिलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है ना। भारत में सपोज किया 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने बोला 10 लाख लोग हैं या 20 लाख लोग हैं, तो इन सबको मिक्सअप करना, सारी बाउंड्री सेट करना, ये सारे काम बेटा आपका डिलिमिटेशन कमीशन करता है। दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज दैट हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड आर रिजर्व फॉर ST, ठीक है ना। जिन आपके बेटा जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे अधिक लोग मिलेंगे आपको SC ST के, उनको बेटा हम लोग जो है उनको बेटा रिजर्व कर दिया जाता है। इन द केस ऑफ ST द लिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द टू थिंग्स। वो ST के बाद बताई हमने, SC के बेटा मामले के अंदर दो बातें आती हैं। पहला, इट पिक्स कॉन्स्टिट्यूंसी डेट हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ ST पॉपुलेशन। पहला पॉइंट भाई SC के लिए जब सीटें रिजर्व होती हैं तो पहले देखते हैं कि भाई सीटें रिजर्व उनके लिए वो लोग कहाँ अधिक मात्रा में, बट इट आल्सो स्प्रेड्स दिस कॉन्स्टिट्यूंसी इन डिफरेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना भैया। तो मतलब सब कुछ देख दाख के ही होता है कि अभी भी कुछ नहीं करते मन से अपने, एक जगह देखते हैं कि भैया यहाँ पे SC हैं तो ये सीट रिजर्व SC के लिए, यहाँ पे ST है तो ये सब आपकी ये ST के लिए। This is done because the scheduled caste population is generally spread evenly throughout the country. These reserve constituency can be rotated from each time the limitation exercise is undertaken, ठीक है ना। ये कभी कभार थोड़ी बहुत बेटा जो आपके वो चेंज भी हो जाती है। The Constitution does not make similar reservation for other disadvantaged groups। भैया सबके लिए नहीं है ये, ठीक है ना। ये खासकर SC ST के लिए था और उसके बाद बेटा ये विमेन यानी कि बेटा महिलाओं के लिए आपका कर दिया गया था आपका ये, ठीक है। Of the late there has been a strong demand seeking reservation of seats in the Lok Sabha and State Assembly for women. Next point पे, given the fact that very few women are elected to representative bodies, the demand for reserving 1/3 seats for women is increasingly been attributed. Reservation of seats for women has been provided for in rural and urban local bodies, ठीक है ना भाई। लोकल गवर्नमेंट के अंदर बेटा महिलाओं के लिए सीटें आपकी जो है वो रिजर्व कर दी गई थी आपकी। यहाँ तक कोई समझ में बेटा आपको आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हमारा लास्ट टॉपिक बेटा हमारे इस चैप्टर का वो है आपका क्या, वो बेटा आपका है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, कि हमारे में सिस्टम बेटा जो है उसमें हमें क्या क्या बदलाव करने होते हैं बेटा, कि उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। सो आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस शुड बी चेंज्ड फ्रॉम, पहला बदलाव ये है कि बेटा उसको FPTP से PR में करना चाहिए, क्योंकि FPTP के अंदर बेटा बहुत सारे वोट होते हैं आपके वेस्ट। एज फार एज पॉसिबल इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स दे गेट, उस एक पार्टी को उतनी सीटें मिले जितने उसको वोट मिले हों। नेक्स्ट पॉइंट पे, देयर शुड बी प्रोविजन कि भैया 1/3 सीटें मतलब 1/3 सीटें बेटा महिलाओं के लिए रिजर्व होनी ही चाहिए। Next point, there should be strict provision to control the role of money in electoral politics. The elections expenses should be paid by the government out of a special fund, ठीक है ना भाई। मनी यानी कि बेटा पैसे का प्रभुत्व थोड़ा सा आपका कम कर देना चाहिए। Candidates with any criminal case, जिस पेट्रोल उम्मीदवार के पास कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो उसको चुनाव लड़ने से बेटा रोक देना चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट, धर्म और जात का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए इलेक्शंस में। और लास्ट पॉइंट बेटा क्या आता है, देयर शुड बी लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंश्योर दैट दे फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मतलब भाई एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एक तरीके से आपका इसको बोलते हैं पारदर्शिता, उसके साथ बेटा आपको चुनाव करवाने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को बेटा अपनी हर एक्टिविटी को ट्रांसपेरेंट कर देना चाहिए। इसी वीडियो के साथ बेटा ये आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया हो। मिलते हैं बेटा आपसे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में।